हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद तेरी आग हमारे दरमियान लगी हुई है। खुदावंद खुदा तेरे फरिश्ते हमारे दरमियान है। खुदावंद तेरा जोर, तेरा रोब, तेरा दबदबा हमारे ऊपर ठहरा हुआ है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज जब तू कलाम करे, आज जब तू बोले, तो खुदावंद वो कलाम हमारी जिंदगियों में खुदावंद असर करे। वो खुदावंद 100 गुना फल लेके आए। खुदावंद खुदा वो हमें समझ दे, वो अक्ल दे, वो हिकमत दे खुदावंद खुदा, ताकि इस कलाम के भेदों को खुदावंद, इस तेरे मुंह की बातों को खुदावंद खुदा हम समझ सके। खुदावंद पाक रूह हमारी मदद कर, और खुदावंद यीशु मसीह की जो मुंह की बातें हैं खुदाम का कलाम जो है वो हमारे दिलों में घर करे, और हम दुश्मन की, ताकि उस जालों को समझ सके, उसके सारे हरबे जो हैं उनको हम नाकाम बना सके। वो जो तीर हमारे खिलाफ चलाता है, जब कलाम के भेद हमारे ऊपर खुलेंगे, कलाम के गहरे मकाशफात हमारे ऊपर खुलेंगे, तो हम दुश्मन को तेरे जोर से, तेरी अकल से, तेरी समझ से, खुदाम तेरी हिकमत से अपने पांव तले कुचलेंगे। खुदाम बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए, इन मीठी बातों के लिए। खुदाम खुदाम जो तूने हमारे लिए सारा ये मंसूबा बनाया कि हम इन कलाम के भेदों को जाने, और खुदाम तुझ तक पहुंच सके, तुझ में पेवस्त हो सके। खुदाम खुदा, और खुदाम खुदा दुश्मन हमारी जिंदगी को जब भी देखे वो शर्मिंदा हो, और खुदा हम तेरे लोग फतह पे फतह हासिल करते जाएं। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आज हम मुकाशवा 20 बाप जो उस दिन हमने थोड़ा सा इसके ऊपर सीखा था, आज उसी के थोड़ा सा आगे सीखेंगे। 7 मुकाशवा 20 बाप उसकी 7 आयत से 10 आयत तक आज हम पढ़ेंगे। और हमारे साथ रीडिंग में अंजना है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। मुकाशवा 20 बाप उसकी 7 आयत से आप 10 आयत तक पढ़ना, फिर हम बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ਜਦੋਂ 1000 ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਗੋਗ ਅਤੇ ਮਗੋਗ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਪਏ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਘਿਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਗਈ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਗੇ। ਆਮੀਨ। आमीन, आमीन। God bless you. हमने सीखा था कि जो 19 चैप्टर था, उसमें सीखा था कि जो आसमान पर धुलन थी, वो खुदावंद ने यूहन्ना आरफ को दिखाई थी, है ना, कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जमीन पर आई, और उसने जो हरमजदून की जंग थी वो हुई 7 साल मुसीबतों के दौर के बाद। खुदावंद यीशु मसीह के साथ खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन जो थी वो जमीन पर आई थी। ये 19 चैप्टर और उसकी 14-15 जो आयतें हैं, उनमें हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आएंगे अपनी फौजों के साथ, और जिन्होंने महीन कतानी कपड़े पहने हुए थे। तो हमने ये सीखा था कि ये खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है ना, और ये जमीन पर आएंगे और वो हर मजदून की जंग होगी, है ना, जिसमें खुदावंद जो यीशु मसीह हैं वो उन सारी फौजों को अपनी मुंह की फूंक से या मुंह की तलवार से वो कह लें खत्म कर देंगे, और जो बाकी की कौमें होंगी वो खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करेंगी, और अपनी जो बादशाही है या अपना जो इख्तियार है वो खुदावंद यीशु मसीह को दे देंगी, है ना। और फिर हमने देखा कि 1000 साल बादशाही जो है वो शुरू होगी, और शैतान जो है, इस्ताहा जो है, पुराना सांप, वही इब्लीस, उसको 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। और फिर हमने देखा कि जो तख्त हैं वो लग गए। चौथी आयत में हमने देखा कि
और वो मुर्दे जी उठे जो कि खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने के लिए मरे थे, और जो खुदा के कलाम के सबब से जिनके सर जो थे वो काटे गए थे। तो इसलिए 2 किस्म के जो लोग थे उस वक़्त ज़िंदा हुए, यानी जो मसीह के लोग हैं और जो खुदावंद के कलाम के, यानी पुराने अहदनामे के जो मुक़द्दसीन हैं, यानी जो शहीद हुए सारे, वो ज़िंदा होंगे उस वक़्त। ये चौथी आयत में हमने देखा। तो तख्त जो है वो लग जाएँगे और 1000 साल बादशाही जो है वो शुरू होगी, और इनके कह लें हवाले जो है वो की जाएगी जो बादशाही है, और खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन, और खुदावंद यीशु मसीह जो कि 19 चैप्टर में हमने देखा कि वो आसमान से कह ले आएँगे, और जो शहीद होंगे वो उस वक़्त मुर्दे जो हैं वो ज़िंदा होंगे। सारे मुर्दे ज़िंदा नहीं होंगे। ये 5 जो वर्स है उसमें लिखा हुआ है ना? कि बाकी के मुर्दे जो हैं वो ज़िंदा नहीं होंगे। वो सब शहीद जो खुदावंद यीशु मसीह की खातिर मरे, जिन्होंने उस बुत की परस्तिश नहीं की, छाप नहीं ली हाथों पे, माथे पे, वो मुर्दे ज़िंदा होंगे, और पुराने अहदनामे के मुक़द्दसीन यानी जो शहीद हैं, जो भी नबी थे, वो शहीद हुए, वो ज़िंदा होंगे, और मुक़द्दसीन भी उस वक़्त जो है जो पुराने अहदनामे के हैं, वो ज़िंदा होंगे। और वो 1,00,000 जो 44,000 जो यहूदी थे, जो इस्राएली थे, जो 12 चैप्टर हमने 12 में देखा कि जिनके ऊपर खुदा की मोहर लगी थी, है ना? तो वो इस बादशाही में दाखिल होंगे, और वो लोग जो दुनिया का बकिया है, और वो हमने वर्सेस के हिसाब से पढ़ा था कि यशायाह में भी इसका ज़िक्र है, यिर्मयाह की किताब में भी, कि दुनिया का जो बकिया होगा, अम, या कह लें आप 1/3 जो है वो बचेगा, और वो उस 1000 साला बादशाही में होंगे, है ना? और 1000 साला बादशाही जो है हमने उसमें देखा कि अ, जो बच्चे हैं, या एक अ, उसमें से अ, यानी उसमें 1000 साला बादशाही में मौत होगी, और नाफरमानी जो है वो वहाँ पे होगी, क्योंकि ये कह लें आप जो बकिया है वो खुदावंद को यानी कबूल करेगा या उनको सजदा करेगा, लेकिन वो उनके अंदर नाफरमानी जो है वो होगी, है ना? और जिस तरह कह लें कि बच्चे जो हैं उस वक़्त नेचर जो है या दुनिया जो है ज़मीन जो है उसकी नेचर जो है वो बदल जाएगी, जानवरों की नेचर जो है वो बदल जाएगी, यानी फ़ितरत जो है, ख़स्लत जो है वो बदल जाएगी। जैसे बच्चे के बारे में लिखा है ये यशायाह में कि वो सांप की बिल में हाथ अगर डाल देगा तो वो उसको नहीं डसेगा। शेर है, वो उसको नहीं काटेगा, क्योंकि ये जानवर जो हैं वो गोश्त नहीं उसमें खाएँगे, वो जैसे कि बाग़े अदन में था, है ना? तो वो जो क्या लें घास-फूसा या जड़ी-बूटियाँ जो हैं वो खाएँगे। तो इसलिए ये जो दौर है उस वक़्त 1000 साला बादशाही में शुरू हो जाएगा, उसमें मौत होगी, जैसा कि यशायाह हमने 65 चैप्टर उसकी 20 आयत में पढ़ा था कि फिर कभी वहाँ कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे, क्योंकि लड़का 100 वर्ष का होकर मरेगा, और जो गुनाहगार होगा 100 वर्ष का हो जाएगा। अ, तो ये 1000 साला बादशाही जो है इसमें कह लें कि ये जो लोग हैं ये शामिल होंगे, जो हमने सीखा थोड़ा-सा, और यानी जो बादशाही है वो करेंगे, और जो अदालत है या जज हैं या काहिन जो हैं, जो छठी आयत में हम पढ़ते हैं कि उनके सुपुर्द जो है की जाएगी। अम, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे, और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। तो ये जो है ये पहली क़यामत है, यानी इसमें वो लोग सारे जो हैं कह लें जिन्होंने यरूशलेम को घेरा होगा, या जो मुल्क जो हैं एंटी क्राइस्ट के साथ मुखालिफ मसीह के साथ मिले होंगे, उनको खुदावंद जो है
कह लें ख़त्म कर देगा। उनका जो एक अदालत जो है उनकी होगी। लेकिन बाकी जो हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के बादशाही को कबूल कर लेंगे, वो इस 1000 साला बादशाही में वो शामिल हो जाएँगे। और जो दुल्हन है और जो सारे शहीद जो हैं और पुराने अहद के सारे मुकद्दसीन जो हैं, जिनके साथ खुदा ने वादा किया, जिस तरह अय्यूब ने भी इस दिन को देखा था, यानी खुदावन उसने कहा कि ये मेरा बदन चाहे गल सड़ जाए, लेकिन मेरी आंखें अपने खुदा को या अपने निजात दहिंदा को देखेंगी। तो इसलिए जो हमारे पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, वो उस वक्त जिंदा होंगे, और सारे शहीद जो नबी पीछे पिछले पुराने अहदनामे में मर गए हैं, वो जिंदा होंगे, है ना? तो ये 1000 साला बादशाही का दौर जो है बड़ा ही कह लें खूबसूरत होगा। और खुदावंद जो है, यानी खुदावंद यीशु मसीह वो ज़मीन पर जैसे कह लें बादशाही जो है वो करेंगे, जो कि इस्राएली कौम उस वक़्त सोचती थी कि शायद वो मसीहा जो है, जो जब उसने आना है तो उसने बादशाही करनी है ना? वो इस तरह नहीं सोचते थे। तो लेकिन खुदा यीशु मसीह ने अब जो है आना है, तो अब उसने बादशाही करनी है, यानी बादशाह की सूरत में आना है। तो तब एक बर्रे की सूरत में आए थे खुदाम यीशु मसीह जब पैदा हुए थे, तो इसलिए वो खुदाम यीशु मसीह की पहली आमद है, ये खुदाम यीशु मसीह की दूसरी आमद है, जो अपनी दुल्हन के साथ आएँगे, है ना? तो वो ज़मीन पे बादशाही करने के लिए आएँगे। और ये सारे लोग खुदाम यीशु मसीह के साथ होंगे, है ना? तो जब 1000 साला बाद बादशाही कह लें 1000 वर्ष पूरा हो जाएगा, जो आज हमने पढ़ा, तो जो शैतान है उसको फिर थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा, छोड़ा जाएगा, जो कि हमने उस दिन सीखा कि उसको एक फरिश्ता जो है वो अथाह गड्ढे में उसने ज़ंजीरों से बाँध कर उसको बंद कर दिया था। तो जब 1000 साल पूरा हो जाएगा, तो उसको थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा, है ना? और जब उसको खोला जाएगा, तो जैसे हमने तीसरी आयत में पढ़ा था कि वो जो गुमराह करने वाला था, यानी इब्लीस जो है, जो शैतान है, वो गुमराह करने वाला है, वो बहकाने वाला है। तो जितनी देर उसको बंद रखा, तो ज़मीन पे कह लें यही ज़मीन जो है, इसकी ख़सलत जो है वो बदल जाएगी, नेचर जो है, फ़ितरत जो है उसकी तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये 1000 साला बादशाही में, यानी जो आगे हम 22 चैप्टर में देखेंगे, 21 चैप्टर में, कि नया आसमान, नई ज़मीन जो है वो उस वक़्त नहीं ज़मीन पे आएगी, बल्कि ये इसी ज़मीन की जो फ़ितरत है, जो ख़सलत जो है या नेचर जो है, वो तब्दील होगी। जिस तरह के बागे अदन में जब था कि जिस तरह फूल-पौधे या सारी सब्जियाँ या सब कुछ तो वो नेचर उसकी वो वाली हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी कि फसल जो है अपना पूरा हासिल देगी, और जानवरों की जो नेचर है, वो भी तब्दील होगी। वो जानवरों को जैसे मारते हैं या काटते हैं, है ना? तो वो नहीं होगा। वो जैसे आदम के साथ उस वक़्त रहते थे जानवर, उसी तरह जैसे कह लें दोस्ती होगी, और वो काटेंगे नहीं, वो मारेंगे नहीं, तो उनकी ख़सलत जो है वो तब्दील हो जाएगी। और जैसे पौधे हैं, फूल पौधे या सबकी नेचर बिल्कुल वैसी हो जाएगी, इंसानों की भी जैसे जब आदम और हवा को खुदा ने बनाया था, है ना? तो वो बागे अदन में रहते थे। तो ये 1000 साला बादशाही के जैसे कह लें कि उस 1000 साला बादशाही में होगा। और अ, तो इसलिए शैतान उस वक़्त बंद होगा, क्योंकि वो क्या कहता है, वो गुमराह करता है, वो लोगों को अपने पीछे लगा देता है। तो जब 1000 साल पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है कि उसको थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, फिर लोगों को अपनी तरफ या गुमराह करेगा, और उनको लड़ाई के लिए फिर से इकट्ठा कर लेगा। और जो शहर मुकद्दस है, यानी यरूशलेम शहर है, जहाँ पे खुदावंद के सारे मुकद्दसीन होंगे, जो काहिन कह लें या जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन, या तो उसको वो फिर से घेर लेगा, फिर से उस फौजों को इकट्ठा करेगा, और ये जूझ-माजूझ की
इसको लड़ाई जो है कहते हैं। और ये जूझ-माजूझ की जो लड़ाई है, इसका कह लें कि 2 हिस्से हैं या 2 पार्ट हैं। ये जब जब जिसको हम तीसरी जंग-ए-अज़ीम कहते हैं होगी, तो वो भी एक किस्म का ये इसी का हिस्सा होगा, क्योंकि यही जो जूझ-माजूझ के का जो कह लें रहनुमा है या जो भी इसका लीडर है या जो बादशाह है, वो ही यरूशलेम शहर को अब जब जंग होनी है तो उसके साथ क्या कहते हैं जो बाकी के मुल्क हैं वो भी मिलेंगे और उस पे यरूशलेम के ऊपर वो हमला करेंगे। लेकिन वो उसको कह लें कि हार होगी। वो अ, जो कह लें यरूशलेम शहर है और इसराइल को वो जंग के लिए आएगा, लेकिन वो हार जाएगा। वो यरूशलेम पर हमला करेगा लेकिन वो कामयाब नहीं होगा, है ना? तो इसलिए फिर यही जो रहनुमा है या यही क्या है, ये जब जूझ-माजूझ की जंग होगी यानी 1000 साल बादशाही के बाद जब क्या कहते हैं लड़ाई होगी, जब शैतान फिर से इब्लीस जब फिर से क्या वो कौमें जो होंगी, जो उस वक़्त ज़मीन पे होंगी, उनको फिर से चारों तरफ से इकट्ठा कर लेगा और फिर से लड़ाई के लिए अ, हमला जो है यरूशलेम शहर के ऊपर करेगा, है ना? तो इसलिए ये जो जूझ-माजूझ की जंग है, इसका हमें बाइबल में हवाले जो हैं वो मिलते हैं। तो हम वो पढ़ते हैं हिजकील की किताब है, उसका 38 चैप्टर और उसकी कह लें 2 आयत से या शुरू से ही हम पढ़ लेते हैं, जिसमें इस मुल्क का नाम जो है वो भी लिखा है और ये जूझ-माजूझ का जो कह लें ये 2 रियासतें हैं यानी ये जो रूस है, उसकी 2 रियासतें हैं, उनका ज़िक्र जो है हमें बाइबल में मिलता है। तो यही फिर से कह लें इकट्ठी होंगी। ये देखें। जी पढ़ेंगे? चैप्टर बाजी हिस्की 38 ये चुप। हुँ, 38 चैप्टर हाँ जी उसकी पहली आयत से ही आप पढ़ लें। हुँ, ठीक है। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮਗੋਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ ਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੁਬਲ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਹੈ ਗੋਗ, ਰੋਸ਼ ਮਸ਼ਕ ਤੇ ਤੁਮਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਆ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਲਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ ਅਤੇ ਖੂਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਲ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨਾਲ ਹਨ, ਗੋਮਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੁਰੇਡੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਾਨ ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਵਸਣਗੇ। ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਜੁਗਤੀ ਸੋਚੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਸਪਿਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਈਆਂ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੂੰ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋਹ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਜਾੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਾ ਅਤੇ ਦਦਾਨ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਖੋਹ ਲਵੇਂ, ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟੇ, ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰ ਅਤੇ ਗੋਗ ਨੂੰ ਆਖੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਸੇਗੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੇ ਡਿਉਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੌਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਲੁਕਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੇ ਗੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰੇ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੋਗ ਇਸਰਾਇਲੀ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੜੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਕਿ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਰੜ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਿਸਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਡੇਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਢਲਾਨਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਕੰਧ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਮਰੀ ਘੱਲ ਕੇ, ਲਹੂ ਵਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਇਣ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਗੰਧਕ ਵਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। आमीन। आमीन। हाँ जी, अगला ये जो चैप्टर है ना 39, वो भी यानी इसी जंग को या इसी खुदावन का जो कहर कह लें इनके ऊपर पड़ेगा, उसी के बारे में। तो इसीलिए ये 38 39 जो चैप्टर है, ये जूझ माजूज की जो जंग है उसके बारे में है ना। तो पहले अभी यानी जब कह लें, आप कह लें कि रैप्चर होगा या तीसरी जंग अजीम जिसको कहा गया है, तब भी ये क्या करेगा, कौमों को अपने साथ मिला के, और ये जो इसमें हमने पढ़ा मेहर रोज क्या लिखा हुआ है अंजना, ये रोश लिखा हुआ है हमारे उर्दू में तो है ना, तो ये अब रूस है, ये रूस इसका मुल्क का नाम है। तो ये जो मस्सक और तोबल मेरा उर्दू में लिखा है, तो ये दो हाँ वो शिमाली इसराइल के उसमें ये रूस की दो बड़ी रियासतें हैं, जिनके बारे में साफ-साफ देख के लिखा है कि उसका शहंशाह जो है, उसका फरमानरवा जो है, वो चढ़ाई करेगा। वो इस्राएल के खिलाफ जो है, वो जंग के लिए निकलेगा और साथ अपने अ, आगे ये कुछ जो कौमें हैं जिनका ज़िक्र है, कूश, फोत, फारस, है ना? फारसी यानी इनको भी यानी अपने साथ जो है मिलाएगा। तो इसलिए ये जो 7 साला मुसीबतों का दौर जब शुरू होना है, उससे पहले भी ये इस्राएल के ऊपर चढ़ाई करेगा, ये इस्राएल के साथ जंग जो है, वो करेगा, लेकिन हारेगा। और अ, जो खुदावंद है अपने जो लोग हैं यानी इस्राएल कौम, उनको फ़तह जो है यरूशलेम को बख्शेगा। और उस वक़्त कह लें कि एक जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है या खुदावंद यीशु मसीह का जो उसने अपनी दुल्हन को लेने आना है, वो उस वक़्त खुदावंद जो है अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। और इस्राएल को ये कह लें इसकी फ़ौजों ने घेरा होगा और जंग जो है वो होगी।
اور جب 1000 साल पूरा हो जाएगा तब भी यही रूस जो है और इसकी ये जो 2 रियासतें हैं और बाकी के जो मुल्क हैं, ये फिर से जो इब्लीस है, जो शैतान है 1000 साल के बाद जब इसको खोला जाएगा तो वही जो उसकी नेचर है, ये फिर से लोगों को गुमराह करेगा। उस वक़्त जो ज़मीन पे कह लें लोग होंगे अ, उनको ज़मीन के चारों तरफ से इकट्ठा करेगा कौमों को और अ, ये फिर से इस्राएल के ऊपर या यरूशलेम के ऊपर वो हमला जो है करेगा। लेकिन उस वक़्त क्या है, उस खुदावंद बाप जो है खुदावंद बाप जो है वो आसमान से क्या करेंगे, आग नाज़िल करेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह सॉरी हरमजदून की जंग पे आए जो हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन खुदावंद के साथ थी, खुदावंद यीशु मसीह के साथ, है ना? तो तब खुदावंद यीशु मसीह ने तलवार से मुँह की तलवार से लिखा है कि उनको मारा या मुँह की फूँक से थिस्सलुनीकियों के खत में लिखा हुआ है उसकी तजल्ली से, है ना? लेकिन अब खुदावंद बाप जो है, वो ज़मीन पे आएँगे ज़मीन पर यानी आग नाज़िल करेंगे और जो कौमों शहर मुकद्दस को जिस कौमों ने घेरा होगा, खुदावंद उनके ऊपर आग नाज़िल करेंगे। जैसे कि हिजकिय्याह के भी अभी हमने पढ़ा कि वो क्या करेंगे वो गंधक और आग जो है वो नाज़िल होगी, है ना? और मेरे ख़्याल उस कि खुदावंद उन सबको ख़त्म कर देगा और क्या है, आग नाज़िल होगी। आग और गंधक हाँ, आग और गंधक बरसाऊँगा। ये 22 आयत में लिखा हुआ है ना हिजकिय्याह की। तो ये इसमें भी हम देख रहे हैं कि आग नाज़िल होगी। तो खुदावंद जो है, खुदावंद बाप उस वक़्त आएँगे और जो गुमराह करने वाला इब्लीस है उसको आग और गंधक की उस झील में डाल देंगे जिसमें पहले से ही जो झूठा नबी है और वो हैवान यानी वो मुखालिफ मसीह जो था एंटी क्राइस्ट का जिसको हमने 19 चैप्टर में देखा कि अ, उसने उसको जिंदा डाल दिया था झूठे नबी को और हैवान को डाल दिया था, है ना? और अब जो है इब्लीस को जिसको पहले अथाह में बंद किया था और अब उसको आग की झील में अ, डाल दिया गया, है ना? तो ये कह लें कि 1000 साला बादशाही के बाद जब खुदावंद बाप जो है वो आएँगे और उस वक़्त वो जो है खुदावंद यीशु मसीह जब आएँगे तो हैवान को यानी कि मुखालिफ मसीह को और झूठे नबी को आग की जेल में डालेंगे। लेकिन जब खुदावंद बाप आएँगे तो वो इस हैवान को, इस इब्लीस को जो है वो आग और गंधक की जो झील है उसमें डालेंगे। तो ये जो है आखिरी जंग जो है, जूझ-माजूझ की जंग जो है ये होगी। तो इसलिए कुछ इसको आपने काफ़ी आपने भी सुना होगा तो मिक्स कर देते हैं कि जूझ-माजूझ की या हरमजदून की जंग एक है, नहीं, जो हरमजदून की जंग जंग है वो खुदावंद यीशु मसीह की है और जो हर जूझ-माजूझ की जंग है वो खुदावंद बाप जो हैं, वो खुद आके ज़मीन पे कह लें कि लड़ेंगे। लड़ना उन्होंने क्या है आग वो नाज़िल करेंगे, है ना? खुदावंद बाप जो हैं, तो वो सारा जो कौमें होंगी या वो इब्लीस जो है, उसको खुदावंद जो है उस वक़्त यानी ख़त्म करेंगे और उनकी जो अब उस अज़ाब में डालेंगे और खुदावंद अ, यानी जो इंसाफ है यानी जो अदालत है एक किस्म की कह लें इस हैवान की, इस इब्लीस की जो है वो उस वक़्त होगी। तो इसलिए ये जो है ज़रूर मैं कहूँगी कि क्योंकि काफ़ी लोग इसको मिस करते हैं तो ज़रूर एक एक मैं कहूँगी कि जैसे इस तरह आप इसको याद रखें मैंने खुद इसको इस तरह याद किया कि ये हरमजदून की जंग खुदावंद यीशु मसीह की है और जूझ-माजूझ की जंग जो है वो खुदावंद बाप की है। तो इसलिए इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि हमने इसको मिक्स नहीं करना और ये ये 2 जंगें जो हैं या 2 लड़ाइयाँ जो हैं जब न ज़मीन की नेचर बदलेगी और जब खुदावंद बाप जंग करेंगे तो हम कल
जो सफ़ेद अदालत है उस पे बात करेंगे, है ना? तो जब खुदावंद करेंगे तो नया आसमान और नई ज़मीन फिर से शुरू होगी, है ना? जो हम 21 चैप्टर में आगे चल के देखेंगे, है ना? तो इसलिए ये जो 1000 साला बादशाही है उसमें हमने देखा कि ये इसमें खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन होगी और वो सारे शहीद होंगे और खुदावंद यीशु मसीह जो है अपनी कह लें ज़मीन पे बादशाही करेंगे और अम जो खुदावंद यीशु मसीह के लोग होंगे, उन वो एक काहिन की सूरत में उसके साथ होंगे, बादशाही करेंगे और जज की सूरत में, जिस तरह के हमने सीखा कि मूसा के साथ जो थे, अ, वो बुज़ुर्गों को उसने चुना और वो अदालत जो है वो किया करते थे, काज़ी की तरह जो है वो खिदमत जो है करते थे, फैसले किया करते थे, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह ये 1000 साला बादशाही में खुदावंद के जो लोग होंगे, वो खुदावंद के साथ होंगे और इसलिए लिखा है कि मुबारक हैं वो लोग जो पहली क़यामत में शरीक होंगे। तो इसलिए हम जो मसीह के दुल्हन हैं, हमने उस पहली क़यामत में शरीक होने के लिए वो जो जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ, है ना? निशान की तरफ। तो ये हमारा जो निशान है, हमारी जो रोया है कि हमने इस बादशाही में दाखिल होना है, खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में, है ना? तो उसके लिए हमने जो-जो तैयारी थी कह लें कि वो अ, जैसे कह लें जैसे थोड़ा-थोड़ा खुदावंद मुझे गाइड करता है या जैसे भी कह लें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सीख रहे हैं कि क्या-क्या उसके लिए तैयारी की ज़रूरत है ना? तो उसमें तैयारी के लिए जो-जो हमें चाहिए जिस तरह से पाक बनना है, वो हम सीख रहे हैं। इस सारी कह लें हमने काफ़ी दफ़ा इस पे बात की कि ये इस ग्रुप का कह लें थीम या पाकीज़गी है या खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन किस तरह से बनना है, क्या-क्या हमें चाहिए तो वो हम सीख रहे हैं। तो हमारी दौड़ क्या है? इस बादशाही में दाखिल होना है, जो कि पहली क़यामत है ना? क्योंकि दूसरी क़यामत जो है, उसमें सिर्फ़ जो यीशु पे ईमान लाए हैं जैसे कि वो डाकू है, उस किस्म के जो लोग हैं, वो दूसरी जो क़यामत है वो लोग होंगे, है ना? लेकिन हम तो तैयार हो रहे हैं, है ना? हम तो कपड़े-शपड़े पहन रहे हैं और इसको ज़ियाफ़त भी कहा गया है, इसको कह लें वलीमा भी कहा गया है। तो इसलिए मैं जैसे कह लें शादी में आम शादी जो होती है उसमें भी तैयारी की ज़रूरत होती है, तो ये भी एक कह लें इसके लिए भी तैयारी की ज़रूरत है और वो सारा लिबास जो है, जो हमें खुदा उनका कलाम बताता है, समझाता है, वो हमने पहनना है, वो सारा पहनना है। क्योंकि इसके लिए ये ज़रूरी है, जो अ, दूसरी क़यामत में दाखिल होंगे, उनके लिए उनके सिर्फ़ किताब-ए हयात में नाम लिखे होंगे। उनकी जो एक तैयारी कह लें कि वो ये है कि किताब-ए हयात में उनके नाम लिखे हों, है ना? लेकिन जो दुल्हन है, उसके लिए वो सारे कपड़े पहनना ज़रूरी है। उसको उस तरह से तैयार होना ज़रूरी है, जिस तरह के जो-जो लिबास के बारे में हमने सीखा है। तो ये सारा लिबास जो दुल्हन है, जो खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया है ना? उसने वो सारा ये कोई एक बंदा नहीं है, ये पूरी दुनिया में से जो उस तरह से पाक बन रहे हैं, पाक तरीन उनका ईमान है, पाक तरीन उनकी मोहब्बत है, पाक तरीन जैसे उनकी पाकीज़गी है, कामल पाकीज़गी है और मोहब्बत है खुदावंद के साथ और हलीमी में जिस तरह के खुदावंद हमारा यीशु मसीह जब ज़मीन पे आए तो वो एक खादमाना तौर पे या हलीमी में खुदावंद रहे, ज़िंदगी गुज़ारी तो हमें भी उस तरह से अ, चलना है और तो हम उस 1000 साला बादशाही के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना? तो इसलिए हम अगर उस तरह से तैयार हो रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर जो दूसरी क़यामत है उसका कोई असर नहीं होगा। कोई क्योंकि दुल्हन का और जो सारे शहीद होंगे, उनका कोई एक जजमेंट जो है वो नहीं है। उनको इनाम मिलेंगे, उनको अजर मिलेगा। जैसा कि 1000 साला सॉरी मुल्क कनान में जब इस्राएली दाखिल हुए थे, तो क्या थे उनको अजर मिले थे। जो पहले सारी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हुई थी, वफ़ादारी से खुदा उनके साथ चले थे, जंगें जीते हुए थे और
जब वो मुल्क कनान में दाखिल हुए थे तो क्या हुआ था, उनका हिस्सा उनको मिला था ज़मीन का कह लें। तो हमारा हिस्सा भी जब हम 1000 साल बादशाही में दाखिल होंगे या दुल्हन को तो आसमान पे मिल जाएगा। तो जो बाकी के शहीद होंगे या पुराने अहद-नाम के मुकद्दम, उनको उस वक़्त उनका अजर जो मिरास है वो मिलेगी। तो हमारी जो मिरास है वो उस 1000 साल बादशाही में मिलेगी। तो इसलिए हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए हम जो हैं ये सारा लिबास जो है एक-एक करके वो पहन रहे हैं, ताकि हम उस 1000 साल बादशाही में अपने खुदा बाप के सामने अपने दूल्हे के साथ अ, जैसे पेश हों। और ये पिछले चैप्टर में हमने देखा कि उस वक़्त उनको जो दुल्हन है अम, उसको उसकी मिरास या उसका हिस्सा जो है मिला, यानी उसको 7 आयत में लिखा हुआ है कि आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार साफ महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी का के काम मुराद है ना? तो ये एक जैसे कह लें मिरास है या एक जो हिस्सा है या एक जो अजर है वो आसमान पे जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है उसको मिलेगा, है ना? तो 7 साल जब नीचे ज़मीन पे कह लें मुसीबतों का दौर चल रहा होगा, तो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन जो है आसमान पे उस वक़्त खुदावंद के साथ होगी। और फिर वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़मीन पे आएगी जंग करने के लिए। तो इसलिए आज जो जंग कर रहे हैं, जो फ़तह पे फ़तह हासिल कर रहे हैं, तो उस वक़्त भी फिर खुदावंद के साथ वो जंग करेंगे। तो अगर आज आप हथियार छोड़ देते हैं और जंग नहीं करते, तो फिर उस वक़्त कैसे जंग करेंगे, है ना? तो इसलिए एक जो दुल्हन है, उसको जंग करना ज़रूर है, क्योंकि क्या है, उनके बारे में लिखा है कि वो गालिब आने वाली कलीसिया है, वो ओवरकमर है ना? तो जो गलबा पाएँगी, जो फ़तह हासिल करेंगी, जो जीत हासिल कर रहे हैं, इस वक़्त शैतान के ऊपर, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने फ़तह पे फ़तह हासिल की और उसको लिखा है बहुत से ताज उसके सर पे हैं। तो इसी तरह अगर हम भी फ़तह हासिल कर रहे हैं, उस वक़्त हमारी जंग जो है, जो ज़मीन के रहने वाले होंगे, जो जिन्होंने कह लें इसराइल को घेरा होगा, तो हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ आएँगे और जंग करेंगे। हालेलुया! तो इसीलिए अगर अब या हम जंगें जीत रहे हैं, जंग कर रहे हैं, तो हमारे पास वो ज़ोर, वो इख्तियार, वो एक कुदरत होगी, है ना? तो इसलिए खुदावंद आपको और मुझे भी तैयार करे कि हम उस जंगजू की तरह जो इब्लीस को अपने पाँव तले हर वक़्त, हर पल कुचलते रहते हैं, वही लोग उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे, है ना? और हम फ़तह पे फ़तह हासिल अब कर रहे हैं तो उस वक़्त भी फ़तह हासिल करेंगे। अब भी हम किसके ज़ोर से कर रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह के ज़ोर से, पाक रूह के ज़ोर से, है ना? तो उस वक़्त भी कह लें कि हम खुदावंद हमारा जो साहिब जंग है, जो रब्बुल फ़ाज़ है, वो हमारे साथ होगा, जो जंग जिसने आज तक कभी कोई जंग नहीं हारी, और उसके साथ हम भी जंग जो है वो करेंगे। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी तैयार करे और हम भी अपने पाँव तले कुचलते रहें इब्लीस को, उसके ज़ोर को। तो बैक टू सोनिया। please. Hello.